हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो है, आज हम देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट में हम कैसे काम करता है टाइप्स के साथ, और इसके कुछ को सिंटेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हमें टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक कोड टाइप्स मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं, और साथ ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोड टाइप्स कितने तरह के होता है। तो कोड टाइप्स यहाँ बेसिकली हम तीन तरह के ही होते हैं, और ये हम अपनी जावा स्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पहला जो कोड टाइप है वो है नंबर्स। और जो नंबर्स इसमें होता है, जैसे इंटीजर, जैसे क्या है 1, 5.3 और -10, ये जो नंबर्स होते हैं ये सिंपली एज ए नंबर ट्रीट होते हैं। जैसे 5.3 आप देख सकते हैं, अगर मैथमेटिकल आप जाएंगे तो वो एज ए फ्लोट टाइप ट्रीट होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में ये कॉमन चीज़ है कि ये सब एज ए नंबर ट्रीट होता है। तो ये पहला जो हमारा टाइप है वो है नंबर। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है स्ट्रिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी जो जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू है, ये सिंगल हाई मैंने लिखा, डबल कोटेज में मैंने हाई, और बैक टिच यूज करके भी मैंने हाई है। तो तीनों वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा टाइप स्क्रिप्ट में, जैसे कि वो जावास्क्रिप्ट में पढ़ता है। थर्ड जो हमारा कोड टाइप है जिसकी बात करते हैं हम, वो है बुलियन। तो बुलियन, तो जैसे आपको पता है कि बुलियन में हमारी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, जिसे आप ट्रूथ या फॉल्स की वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारी इस बुलियन में यूज होती है। और बेसिकली ये तीन तरह के जो कोड टाइप्स है, ये हमारी जो हम ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं उसमें, और साथ ही हमारी जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में, उसमें भी ये एज अ सेम यूज होती है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम इस एग्जांपल को उसमें हम नंबर के लेके एक एग्जांपल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वो जो ये प्रोजेक्ट सेटअप है जो मेरी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेटअप किया था। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं इसमें, और इसे देखते हैं कि इसमें हम नंबर्स को कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, app.ts से ये सब हटाऊंगा और एक फंक्शन क्रिएट करूंगा एड ऑन के। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कॉन्स्टेंट में एक नंबर ले लेता हूँ। हम नंबर ले लेंगे, नंबर 1 इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, और कांस्टेंट में मैं नंबर 2 इक्वल टू 2.8। ठीक है, ये मैंने दो नंबर क्रिएट किए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक कांस्टेंट में रिजल्ट वेरिएबल लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा जिसे कांस्टेंट वेरिएबल, और मैं से एक फंक्शन लूँगा ऐड, और जिसमें मैं नंबर 1 पास करूँगा और नंबर 2 पास करूँगा। ठीक है, और एक फंक्शन हम बनाते हैं ऊपर। तो यहाँ क्या करूँगा, मैंने फंक्शन ऐड ऑन किया, फंक्शन ऐड, और यहाँ मैंने लिया num1 और num2। ठीक है, और इसके अंदर मैंने रिटर्न कर रहे हैं हम num1 प्लस num2। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, इसमें हम इसके रिजल्ट को कंसोल लॉग करवाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ हम नंबर ऐड किया है हमने। ठीक है, पहले हम एक सर्वर हम npm स्टार्ट कर लेते हैं उसमें हमारी फाइल रन होगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, हमने app.ts फाइल बनाई है, उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, और नंबर 1 नंबर 2 मैंने 5 और 2.8 हमने दे दिया, और ऐड एक फंक्शन क्रिएट करके उसका रिजल्ट जो है मैंने एक वेरिएबल में सेट करके उसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो app.ts आपको पता है जब कंपाइल होगी तो आपकी GS फाइल क्रिएट होगी, तो वही फाइल मैंने अपने index.html में स्क्रिप्ट में हेडर टैग में ऐड की हुई। तो चलिए अपने लेट सर्वर को स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट से। तो देख सकते हैं आप, npm स्टार्ट हो गया, और ये आपके index.html को ओपन करवाएगा। तो देखिए आपका सर्वर, तो इससे तो ये देखिए आपका F12 पड़ता है, कंट्रोल पे हमारा है। तो रिलोड करेंगे, तो अभी ये हमारे कंट्रोल पे नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हमने अपनी फाइल को कंपाइल नहीं करा। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे, तो कंपाइल करने के लिए हम क्या कमांड है, जैसे कि आप जानते हो, कंट्रोल CLS करेंगे और TSC CLS करूँगा, और TSC फाइल का नाम है app.ts। ठीक है, एंटर मारूंगा, तो मेरी कंपाइल होकर app.js फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपकी app.js फाइल होगी, और अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो रीलोड करूँगा, तो ये देखिए आपका आउटपुट 7.8 आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है
कि हमारा जो कोड था वो app.ts में हमारा जो हम क्या कर रहे थे, हमें एक फंक्शन हमने नंबर 1 नंबर 2 पैरामीटर लेना है और हमें उस फंक्शन को रिटर्न करना है उनकी कंबाइंड वैल्यू के साथ, मतलब उन्हें सम करना है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास, हम अच्छे से हमारा सब रन कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 5 को एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा और फिर देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है उस पर क्या चेंज होता है। तो मैं दोबारा से TSC app.ts में कंपाइल करेंगे अपनी फाइल और वापस अपने ये हमारी कंपाइल होगी, वापस हम अपने पेज पे देखेंगे तो आप यहाँ ऐप तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ आपको 52.8 मिलेगा। आपको पहले मिल रहा था 7.8 और आपको मिल रहा है 52.8। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो हमारा ये आप अगर यहाँ कोड में ध्यान से देखोगे तो जो मेरा नंबर 1 है वो एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ मेरा नंबर 5 हमने किया, मैंने इसे सिंगल कोट्स में लिखा और 5.2 एज ए नंबर है, ठीक है। तो ऐड में क्या किया, नंबर 1 नंबर 2 गया और फंक्शन में नंबर 1 नंबर 2 ऐड हुआ, ठीक है। और नंबर 1 आपको मिला स्ट्रिंग और नंबर, और इसने कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग के पैरामीटर प्लस से कॉन्कैटिनेट होता है, तो नंबर 1 को स्ट्रिंग मिला और इसने प्लस किया, साथ ही नंबर 2 में जो वैल्यू थी जो कि नंबर था उसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए इसने दो स्ट्रिंग को ऐड ऑन कर दिया, इसलिए आपको 52.8 आपको मिला है। तो ये इश्यू है इसमें, ठीक है। तो इस इश्यू को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ हम इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोलन लगाएंगे, साथ ही हम इसमें नंबर डिफाइन कर देंगे जो भी हम अपने पैरामीटर में ले देंगे। तो मैंने नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ ये क्या बताया मैंने इसे फंक्शन को कि जो मेरा नंबर 1 है वो एज ए नंबर है कि, और मतलब मैंने इसका टाइप बता दिया है टाइप स्क्रिप्ट को कि मेरे जो नंबर 1 एंड नंबर 1 नंबर 2 है ये मेरा नंबर टाइप है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा था तो आप देख सकते हो स्विगली लाइन आ गई है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइपिंग। तो देखिए आपके प्रोग्राम को रन करने से पहले ही इसने बता दिया है कि जो पैरामीटर नंबर 1 है उसमें इशू है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है एज ए स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ देखोगे तो सिंगल 5 स्ट्रिंग सिंगल कोट में वैल्यू 5 लिखी है जो एज ए स्ट्रिंग जा रही है। इस वजह से क्या है, ड्राइवर स्क्रिप्ट में ये कंपाइल होने के टाइम पे ही या कंपाइल होने से पहले ही बता दिया है या रन करने से पहले ही बता दिया है कि इस पैरामीटर में इशू है, क्योंकि उसे नंबर चाहिए जो कि इसके फंक्शन क्या चाहिए, फंक्शन चाह रहा है हमें दोनों नंबर मिले, लेकिन फंक्शन में जो पहला नंबर है वो एज ए स्ट्रिंग जा रहा है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट की बहुत ही अच्छी आपकी टेक्निक है इसमें टाइप स्क्रिप्ट में कि ये कंपाइल होने के टाइम पे ही हमें बता देता है, रन टाइम पे ही हमें बता देता है। हमें इसे अगर हम इसे कंपाइल करेंगे, दोबारा देखते हैं कंपाइल करेंगे तो ये इशू देगा और कंट्रोल में एरर भी देगा। तो देखते हैं, ये देखिए आप देखिए आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ये कह रहा है कि जो आपका स्ट्रिंग टाइप जो आपने नंबर दिया वो नंबर में नहीं होगा क्योंकि जो फंक्शन ऐड है वो नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को सॉर्ट आउट करोगे और ये क्लियर ठीक कैसे करोगे, तो आप इसे वापस आपको ये नंबर में चेंज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये सिग्नल मैं 5 को एज ए स्ट्रिंग क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम बनाया है तो नंबर ही लूंगा। पर लेकिन आपकी बात सही है, पर लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम जो इनपुट वेरिएबल बाहर से फॉर्म से ले रहे होंगे, कई बार हम इनपुट वेरिएबल लेते हैं यूजर तक, तो यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो नंबर ही टाइप करेगा। तो उन चीज़ को मतलब वैलिडेट करने के लिए इनपुट में तो ये सब चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये खास टेक्निक है टाइप स्क्रिप्ट की जो ये हमें रन टाइम पे हमें वैलिडेशन भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं रन टाइम पे, तो सॉरी कंपाइल टाइम पे। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है स्टैटिक टाइपिंग है और जावास्क्रिप्ट में डायनामिक टाइपिंग है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर इसी चीज़ को मैं जावास्क्रिप्ट में करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, तो जावास्क्रिप्ट में हमें एक ऑपरेटर प्रोवाइड होता है जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं अपनी वैल्यू को 5 को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है चेक करने के लिए। तो मैं कैसे चेक करूँगा अपनी जो मेरी पास वैल्यू वेरिएबल आ रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा इसे टाइप ऑफ और अपने वेरिएबल num1, ठीक है। और मैं सेव करूँगा इसे और रीलोड करूँगा। तो अच्छा ये मुझे वापस अभी के लिए मैं इसे कंपाइल कर कंट्रोल Z, अभी के लिए क्या करता हूँ मैं इसे 5 ही रहने देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ, ठीक है। कंपाइल हो गया और होम पेज पे चलता है।
तो ये देखिए आपको नंबर मिल गया और नंबर 7.8 आ गया। तो टाइप ऑफ जो प्रोवाइड है जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है टाइप ऑफ जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर के टाइप को जान सकते हैं। कि अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे अपनी वैलिडेशन लगानी है सिंपल जावास्क्रिप्ट तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप ऑफ चेक करूँगा उस नंबर का, नंबर 1 इक्वल टू नंबर अगर है इसमें, ठीक है, और साथ ही नंबर 2 है टाइप ऑफ num2 ट्रिपल इक्वल टू नंबर। या अगर मैं नहीं करना या अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अगर नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, और मैं एंड की बजाय इसे और ले सकता हूँ, ठीक है, और ठीक है। तो मैं यहाँ एक न्यू एरर रिटर्न करूँगा, रिटर्न न्यू एरर इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ये मैं एज अ जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो num2 टाइप ऑफ num2 तो नंबर, ठीक है, नंबर को, ठीक है। तो अब सेव करते हैं और कंपाइल करता हूँ, मैं इसे क्लियर करता हूँ tsc f.ts। तो देखेंगे हमें ब्राउजर में क्या मिलेगा। एक बार कंपाइल हो जाए, ठीक है, हमारी फाइल कंपाइल हो गई, तो रीलोड करता है। या अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग में करनी थी, ठीक है, अभी हम इस चीज़ को रेफर वो नहीं करते, ठीक है। तो क्या करता हूँ, फाइल करते हैं f.ts, ठीक है। अभी हम एरर को रहने देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको इनवैलिड इनपुट मिला, लेकिन आपको ये इनवैलिड इनपुट जब जेएस में आपने कराया है कंडीशन पे, ये आपको ब्राउजर विंडो पे मिला है, ठीक है, ब्राउजर विंडो पे मिल रहा है। तो ये जो हमने कंडीशन लगाई है यहाँ, ये हमने एज ए जावास्क्रिप्ट पे लगाई है। तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो डायनेमिक टाइपिंग पे डिपेंड करती है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल असाइन किया नंबर को, और बाद में आपने रन टाइम पे उस वेरिएबल को आपने असाइन कर दी स्ट्रिंग में, तो जावास्क्रिप्ट एज ए स्ट्रिंग ही लेगी उसे, उसमें आपको उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइपस्क्रिप्ट है वो एक डायनेमिक चेंजिंग है। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एक स्टैटिक टाइपिंग है। उसका मतलब ये है कि जब आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो रन टाइम पे भी वही वैल्यू रहेगी, उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो उसकी हेल्प से ही क्या होता है, इसमें मैं से वापस कमेंट आउट कर देता हूँ, उसकी वजह से आपको ये कंपाइल टाइम पे एरर देखने को मिलता है टाइपस्क्रिप्ट में। बल्कि जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं। ये चीज़ आपको जब मिलेगी जब आप ब्राउजर पर जैसे रन कर रहे होंगे, जैसे ये हमने अपना प्रोग्राम रन किया, ब्राउजर पर आपको एरर देखने को मिलेगा। तो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो भी एरर होता है जावास्क्रिप्ट में, वो आप ब्राउजर पे आप कंडीशन बेस्ड कैच करते हैं, कंडीशन से आप एरर को कैच करते हो और डिस्प्ले करते हो ब्राउजर विंडो पे। जबकि टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, ये कंपाइल टाइम पे ही आपको पता लग जाता है कि कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर मिल जाता है कि आपके कोड में कहाँ एरर है। तो इस तरह से आप टाइपस्क्रिप्ट और जेएस में काम कर सकते हो। अब जैसे कि देख सकते हैं अभी तक हमने इसमें एक कंडीशन पास ऑन करी थी, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बुलियन वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक बुलियन वैल्यू भी हम लेके काम इसमें करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं अपने वापस नंबर को ले लेता हूँ और एक है कांस्टेंट में एक बुलियन वैल्यू ले लूँगा, जिसका मैं लिखता हूँ प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। मैं कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ प्रिंट रिजल्ट इसको दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसे वैल्यू ट्रू दे दी, ठीक है। और मैं अपने इस पैरामीटर में भी इसे पास ऑन करूँगा प्रिंट रिजल्ट करके, ठीक है। तो प्रिंट रिजल्ट मैं पास ऑन कर दिया और सेव करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देख सकते हो सेव करने से पहले ये क्या कर रहा है, क्योंकि जो फंक्शन मेरा है वो मेरा ऐड है और जो खाली 2 पैरामीटर ले रहा है, नंबर 1 और नंबर 2, तो मुझे थर्ड पैरामीटर भी अपने उसमें ऐड ऑन करने पड़ेगा अपने फंक्शन पैरामीटर में। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ करूँगा इसके सामने कॉमा करूँगा, मैं इसे करूँगा कॉमा और शो रिजल्ट, क्योंकि मैं प्रिंट करूँगा और मैं इसे बुलियन वैल्यू असाइन करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो प्रिंट रिजल्ट है मेरे कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब उसमें मैं क्या करूँगा, ये मेरा ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं एक कंडीशन पास ऑन करूँगा। अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट करूँगा तो मैं बता रहा हूँ उसे कि अगर मेरा शो रिजल्ट है तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को कंट्रोल करवाऊंगा, control.log और num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये मुझे प्लस करके कंट्रोल कर देगा, और अगर नहीं कर रहा है, अगर वैल्यू कुछ अलग है तो मुझे वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस रिजल्ट को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है पैरामीटर, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और ये सेव करता हूँ, ठीक है।
और ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। वैसे भी आपको पता है कि नंबर ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, तो शो रिजल्ट जो, और वैसे भी शो रिजल्ट है तो आपको एक कंट्रोल ही मिलने वाला है। तो यहाँ मेरा एल मिस हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा प्रिंट रिजल्ट जो ट्रू है, और ये शो रिजल्ट बुलियन वैल्यू ले रहा है जो ट्रू होने वाली है जावास्क्रिप्ट इस केस में। तो इफ ट्रू, जब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल लॉग मेरा नंबर 1 नंबर 2 जो कि है मेरा 5 और 2.8, तो मुझे 7.8 रिटर्न करना है। तो चलिए देखते हैं, और मैं वापस अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, tsc m.ts एंटर करता हूँ और कंपाइल हो रही है फाइल मेरी। और चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप 7.8 जो एक्सपेक्टेड था वही मुझे रिजल्ट मिला। अब एक चीज़ और है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैरामीटर और लेता हूँ फ्री। अगर मुझे अपने इस रिजल्ट को कस्टमाइज करना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें रिजल्ट फ्रेज नाम के लूँगा और मैं इसे ले लूँगा रिजल्ट इज, ये मुझे अपने ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉमा करूँगा और जो रिजल्ट फ्रेज को अपने फंक्शन में पास ऑन करूँगा, और साथ ही इसमें कॉमा करके मैं फ्रेज में इसे एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा, क्योंकि मुझे एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में हर चीज़ लोअर केस में होगी, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे बूलियन हो, तब आपकी लोअर केस में होने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने इसमें, तो जैसे मेरे तो मैं क्या करूँगा, अपने फ्रेज को ऐड कर दूंगा इसमें प्लस के। ठीक है, लेकिन अब आप एक अलग से इशू देखने वाले हैं, और तो रन करता हूँ वापस अपनी फाइल को, मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कंपाइल करी और रन करा, तो अभी मेरी फाइल कंपाइल हो गई और होम पेज पे चलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारा 52.8 आ रहा है। ठीक है, और 52.8 जो कि है गलत। अभी तक क्या रहा था, 52.8 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 और 2.8 है, नंबर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फ्रेज के साथ मैं रिजल्ट ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट इज, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे तो ये देखें रिजल्ट इज आपका 52.8 आ रहा है। ठीक है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रेज जो है एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है इसमें, और जब एज ए स्ट्रिंग फर्स्ट स्टेप पे एज ए स्ट्रिंग है, तो बाकी को भी इसने नंबर 1 नंबर 2 को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया, जिसकी वजह से आपको 52.8 देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व हम कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा रिजल्ट नाम से, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, तो नंबर रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब आपको और मुझे पता है कि हमारे जो नंबर 1 नंबर 1 2 है वो जब एज ए इंटीजर है। ठीक है, तो इस रिजल्ट वेरिएबल को मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और इस रिजल्ट इसको फ्रेज के साथ अटैच ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने ये सेव किया। ठीक है, सेव करता है, तो आप देखते हैं कि हमारे रिजल्ट पे क्या चेंज पड़ता है। ठीक है, एंटर करता हूँ, कंपाइल हो रही है फाइल, तो हमारी फाइल कंपाइल हो गई और देखते हैं। तो अब आप देखोगे जो हमारा रिजल्ट आया वो आ रहा है 7.8, जो हमारा एक्सपेक्ट करते हैं, और साथ ही हमने जो अपना फ्रेज था रिजल्ट इज 7.8 आ रहा है, जो हमने फ्रेज ऐड किया था। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अपने नंबर को किसी एक वेरिएबल में ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 जो है वो हमारे इंटीजर टाइप है, और इसने ऐड किया कॉन्केटिनेट ना करके, क्योंकि ये दोनों नंबर ट्रीट हो रहा है। फिर बाद में फ्रेज को हमने रिजल्ट के साथ ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बुलियन वैल्यू, नंबर, स्ट्रिंग को आप ऐसा, यहाँ भी हमने इसमें तीनों को मैंने बताया कि तीनों हम अपने टाइपस्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो। अगर और कोई इशू है, कोई मेरे से शिकायत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आगे अपनी चीज़ों को और अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो और अच्छे से अच्छे उनको नॉलेज दूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।